जब वो बच्चा फॉर्म अप्लाई करने के लिए गया तो पता चला कि उसका अब एज खत्म। तो हम सब ने इतिहास में देखा है, पढ़ा है कि कई छात्रों को भी स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता के आंदोलन में उतरना पड़ा है, उनको भी लड़ना पड़ा है अपने हक को हासिल करने के लिए, अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए। नमस्कार, प्रणाम। मैं सतीश सरकार, आप सभी देख रहे हैं हंगामा जंक्शन। अभी जो रेलवे वैकेंसी को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं सब मुद्दाओं पर चर्चा करने के लिए आज हम मौजूद हैं आरा शहर में वन स्टेप कोचिंग संस्थान में, जहाँ से कि हमारे साथ दो शिक्षक मौजूद हैं। ये ब्रजेश सर हैं और ये दीपक सर जी। इन्हीं सब मुद्दाओं पर चर्चा होगा और जानने की कोशिश करेंगे क्या छात्रों का जो प्रदर्शन है किस तरीके से जायज़ है, या फिर एक और सवाल बनता है कि शिक्षक अब की बार समर्थन में खुल के क्यों नहीं आ पा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। छात्रों का काम है कि वैकेंसी के हिसाब से वो पढ़ाई करें, तैयारी करें, सक्षम बने और एग्ज़ाम को बड़े अच्छे अंकों से क्रैक करें, बड़े से बड़े पद को हासिल करें और फिर देश की सेवा करें। लेकिन जैसा हमारा देश का इतिहास रहा है, आज़ादी के आंदोलन में भी आज़ादी मिले हमें बहुत लंबा समय हुआ नहीं है। तो हम सब ने इतिहास में देखा है, पढ़ा है कि कई छात्रों को भी स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता के आंदोलन में उतरना पड़ा है, उनको भी लड़ना पड़ा है अपने हक को हासिल करने के लिए, अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए। अब जैसा कि हमें समाचार पत्रों से, न्यूज़पेपर से जानकारी मिलती है कि पूरे रेलवे विभाग में ALP में 17,000 से भी अधिक वैकेंसी है, लेकिन उसको फिल करने के लिए सिर्फ 5,000 की वैकेंसी निकाली जाती है, 12,000 की वैकेंसी नहीं निकाली जाती। और पूछे जाने पर, है ना, अब ऑफिसर या मंत्री जी कहते हैं कि हम आगे की वैकेंसी के लिए उन सबको निकालेंगे। तो ये इलॉजिकल बातें हैं, ये तर्कहीन बातें हैं। तो ये एक तरह से छात्रों का अधिकार छीना जा रहा है और उनका अधिकार मारा जा रहा है। और अगर वो सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो ये बहुत सही कर रहे हैं और हम सारे शिक्षकगण उन सारे छात्रों का समर्थन करते हैं। छात्र हैं वो तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। जो गवर्नमेंट है उनको ज़िंदगी को अंधकार में जा कर के रखती है। जो वैकेंसी आते हैं वो एक लॉन्ग टर्म पे आ रहे हैं, एक लंबे डिस्टेंस पे आ रही है। सरकार को यह चाहिए कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो SSC का हो, चाहे रेलवे का हो या बैंकिंग सेक्टर हो, एक शेड्यूल तैयार करे, कैलेंडर तैयार करे कि हम लोग इस वर्ष में इतने सीट, इतने एग्ज़ाम लेंगे, इस तरह से करेंगे। बच्चे क्या करेंगे, मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन करने के बाद एक सिक्योर हो जाएंगे कि हाँ, इस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, रेलवे में इतनी वैकेंसी आएगी, इस लेवल पे आएगी। वह अपने ज़िंदगी को एक सफलता की तरफ ले जाने के लिए कहीं ना कहीं उस गवर्नमेंट सेक्टर में अपना योगदान देंगे। यह एक सेवा का क्षेत्र है और जब गवर्नमेंट को भी अच्छे लेवल के स्टूडेंट मिलेंगे तो हमारी देश की तरक्की भी अच्छी तरह से हो सकती है। लेकिन सरकार यहाँ पे बच्चे के स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंटों को, सभी छात्रों को जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सरकार अंधकार में रखी है उनकी ज़िंदगी को, सिर्फ सरकार। अच्छा, एक बार NTPC के टाइम भी ऐसा कुछ मामला हुआ था, तो छात्र हित की बात करते हुए जो शिक्षक थे, जो लोग रेलवे परीक्षाओं की तैयारी करा रहे थे, उस समय समर्थन में खुल के बोल रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा क्या कुछ हो गया? उसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि कोई एक व्यवस्थित संगठन नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है शिक्षकों का, और सारे शिक्षकों की एक तरह से मिलके कोई बात नहीं बन पाती है, विचार नहीं बन पाती है कि अगर कुछ अन्याय हो, कुछ गलत हो, कुछ इस तरह का छात्रों के खिलाफ या शिक्षकों के खिलाफ हो, तो सब लोग एक जगह मिलजुल कर बातें करें, बैठे, प्लान करें और उस हिसाब से ज़रूरत पड़े तो आंदोलन करें, सरकार तक अपनी बातें पहुंचाए। इस तरह का कोई ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है शिक्षकों का। ये कारण हो सकता है कि क्यों NTPC के टाइम सारे शिक्षकगण एकजुट हुए, उन सब ने आवाज़ें उठाई और अभी आप देख रहे हैं कि अभी बहुत कम रिस्पॉन्स आपको रिप्लाई मिल रहा है शिक्षकों के साइड से। अच्छा सर, क्या लगता है कहीं राजनीतिक दबाव तो नहीं लगता, या फिर प्रशासन का कोई भय तो नहीं दिख रहा शिक्षकों के अंदर? क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से देखा गया था कि कुछ टीचर्स पे, गुरुजी पे कुछ केस भी हुआ था, तो क्या उसी को देखते हुए इस बार ऐसा नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जिस देश में रहते हैं वो एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे 19A में आर्टिकल जो 90 है उसमें हम लोगों को खुलकर बोलने का अधिकार है। लेकिन सरकार में विपक्ष का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर विपक्ष मजबूत रहते हैं तो पक्ष वाले सरकार भी कोई तानाशाह का कार्य नहीं करते। यहाँ पे
देखा गया 2019 में जो एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी उसमें टीचरों में बहुत ज़्यादा एक रुझान भी था, बच्चों को वो लोग जागृत भी कर रहे थे। और जब बच्चे को वो जागृत कर रहे हैं, गवर्नमेंट एक विरोधाभास प्रयास कर रही थी। उस समय बहुत सारे टीचरों पर केस भी हुआ था। तो टीचर लोग जो हैं अब खास करके खुल करके गवर्नमेंट के विषय में बोलना नापसंद कर रहे हैं। सब अपने लाइफ के बारे में सिक्योर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम टीचरों को उठना पड़ेगा, बच्चों को जागृत करना पड़ेगा। इनकी जो वैकेंसी है 2019 में आई और उसके बाद में 5 साल हो गए। 2024 में जा कर के देखा जा रहा है कि अब एएलपी का वैकेंसी आ रहा है। नहीं तो रेलवे के तरफ से जवाब दिया गया कि जैसे कि वो वैकेंसी करीब अप्रॉक्स 18-19 की जो बीच आई थी वो अप्रॉक्स 3 लाख थी, लेकिन उनका जो जवाब है वो है कि हमने ये जो वैकेंसी थी हमने 5 साल के लिए ले ली थी। देखिए, गवर्नमेंट एक बात तो कह रही है कि 2018 और 19 में जो हम वैकेंसी दिए थे वो लगभग 1.5 लाख वैकेंसी, 1 लाख ग्रुप डी में और 35,000 एनटी, 1 लाख ग्रुप डी में और 35,000 एनटीपीसी में 2019 में, और इसी के संदर्भ में 2018 में दिए थे। लगभग वो लोग 3 लाख के करीब इन 2 सालों में वैकेंसी दिए थे। अब सरकार की बातों से न मुझे हाथ समझ में आ रहा है, न मुझे सर समझ में, न पैर समझ में आ रहा है कि वो किस आधार पे बोल रहे हैं। कोई बच्चा जो ग्रेजुएशन या इंटर पास करता है तो 2018 और 19 में जो बच्चा ग्रेजुएशन इंटर पास किया उस समय अपने एज के कारण वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाया। अगले 5 साल के बाद वैकेंसियाँ आई और जब वो बच्चा फॉर्म अप्लाई करने के लिए गया तो पता चला कि उसका अब एज ख़त्म। इन 5 सालों में उसका जो एज है 28 साल पूरा हो गया। अब मुझे यह बताइए, भारत के उस बच्चे को तो कभी एग्ज़ाम देने के मौका ही नहीं मिला, तो सरकार किस आधार पे कह रही है कि जो हम 18-19 में वैकेंसी निकाले थे एक ही बार 5 साल के लिए निकाले थे? उन बच्चों का क्या होगा जिनका फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, जिनका एज लैप्स कर गया, या 2018-19 में वही बच्चे उनका उम्र भी नहीं हुआ था, उनको तो मौका नहीं मिला। मुझे क्या लगता है सर, जो वैकेंसी आई हुई है और उसमें बोला भी ये भी जा रहा है कि जैसे कि अभी तो केवल एएलपी की आई हुई है, आगे ग्रुप डी की आनी बाकी है, जेई की भी आनी बाकी है, तो अभी क्यों ऐसा हो रहा है कि छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, वेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? प्रलोभन। सरकार तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी वैकेंसी दे रही है, एक बल्क में वैकेंसी दे रही है, वो इलेक्शन के समय दे रही है। इस मुद्दे को हम लोग देखे थे तो 2015 में भी एक वैकेंसी आया था। उसके बाद सीधा हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो रेलवे में बल्क वैकेंसी आ रही है या एसएससी के सीजीएल को लेकर के 35,000-36,000 जो सीटें आई थी वो 2019 में चुनाव के मुद्दे पर लेकर के आई। वहाँ से कहीं ना कहीं सरकार देखे कि हाँ 2 साल कोरोना के नाम पर बच्चों को गुमराह किया, वो सही भी है। 2020 का जो कोरोना था वो सही है, गलत नहीं था, लेकिन सरकार को 2022-23 इन 2 सालों में तो रेलवे में कोई वैकेंसी निकालनी चाहिए थी। यहाँ पर सरकार ने कुछ भी नहीं किए, तो बच्चे का जो ज़िंदगी है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अंधकार में गुजर रहा है। बात जानना चाहेंगे, आप लोग तो तैयारियां करवाते हैं, जैसे कि रेलवे की तैयारी करवाते हैं, तो क्या कुछ उम्मीदें थी कि कितने तक वैकेंसी आएगी? क्या उम्मीद थी कि 6,000 तक की वैकेंसी आ पाएगी? देखिए, सच्चाई कहा जाए तो बहुत सारे बच्चे भी और खुद टीचर भी सोच रहे थे कि इस बार 5 साल के बाद वैकेंसियाँ आ रही है रेलवे में, और ख़ास करके एएलपी में। असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे में एक रनिंग स्टाफ में गिने जाते हैं, और अगर रनिंग स्टाफ में कर्मचारी ज़्यादा मात्रा में नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रेन परिचालन सही से नहीं चल पाएगा। अक्सर हम देखते हैं अभी हाल फिलहाल में बालासुर की घटना, या अपने नज़दीक में हम देखें ये डुमरांव स्टेशन रघुनाथपुर में घटना कि ट्रेन बार बार एक्सीडेंट कर रही है। कहीं ना कहीं इसमें ड्राइवर की गलती नहीं है, वो भी एक इंसान है, कोई मशीन नहीं है। उनको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है, रनिंग स्टाफ को रेस्ट की ज़रूरत होती है, स्टेशन मास्टर को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। रेलवे में जो सीट अभी है वो बहुत ज़्यादा खाली है, और वैकेंसियाँ आ रही है वो कहीं ना कहीं वैकेंसी 5,000-5,500 के नाम पर आ रही है। अगर रेलवे को सुचारू ढंग से चलाना है, हर यात्री को सही समय पर सकुशल पहुंचाना है, तो रनिंग स्टाफ की भर्ती ज़्यादा मात्रा में करनी चाहिए। यहाँ पे कर्मचारियों की कमी ना होना चाहिए। हाँ, अंदाज़ा तो यही था कि बड़ी वैकेंसी आएगी। देखिए, अभी सुन रहे थे
जो कि रेलवे की तैयारियां करवाते हैं, लेकिन उम्मीद से कम क्या बहुत कम जो वैकेंसी आई है, जिसके तहत जो छात्र अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक समर्थन में नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि शिक्षक लोगों को भी कुछ बाउंडेशन है। पिछली बार जो जिस तरीके से शिक्षक लोगों पे केस करके उनके जो मुंह बंद करने का काम किया गया था, इसी वजह से अब की बार नहीं आ पा रहे हैं। तो और क्या कुछ कहना चाहिएगा जो लोग अभी प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, क्या? यही हम एक संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, हम लोगों के यूपी बिहार में रिसेंटली इलेक्शन है और गवर्नमेंट अक्सर इलेक्शन पर एक बड़ी मात्रा में वैकेंसी देती है। 2024 में लोकसभा का है, तो उम्मीद है कि केंद्र सरकार से अभी समय है, बड़े वैकेंसी आ सकती है, रेलवे से भी, एसएस से भी। और इसके अगले ही वर्ष 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो बिहार सरकार भी कहीं ना कहीं वैकेंसियाँ ज़्यादा दे सकती है। तो छात्र से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग इस मौके का फ़ायदा उठाएं और प्रदर्शन ठीक है, जायज़ है, लेकिन अपने भविष्य पर भी ध्यान दें, पढ़े लिखें, सही से एग्ज़ाम और दिल से एग्ज़ाम की तैयारी करें, माँ बाप का नाम को रोशन करें। चलिए, और क्या कुछ कहा जाए, आप लोग इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं? जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट छात्र जो कि सड़कों पे उतरे हुए हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से एएलपी में जो सीट आया हुआ है 6000 के करीब, जो कि काफ़ी कम है, तो आप लोग इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देख रहे हैं? कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।